बड़ा विमान हादसा हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान था। कुल 107 लोगों की इसमें मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से, लाहौर से कराची ये विमान जा रहा था। हादसा कराची एयरपोर्ट के पास हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। कराची के मॉडर्न कॉलोनी पर यह विमान गिरा है। कई घरों में इस विमान के कारण आग भी लग गई है। फ्लाइट A320 हादसे का शिकार हुई है। लैंडिंग से पहले ये विमान क्रैश हो गया था। तो पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कुल 107 लोगों की मौत की खबर फिलहाल मिल रही है। लाहौर से कराची ये विमान जा रहा था जो कि उड़ान भरने के बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा कराची एयरपोर्ट के पास हुआ है। वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, एक बड़ा विमान हादसा पाकिस्तान में हुआ है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल इसे लेकर मिल रही है? एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। ये तीसरा सबसे बड़ा विमान हादसा है पाकिस्तान का और कहा जा रहा है कि इसमें 107 लोग सवार थे, जिसमें 99 यात्री थे और 8 चालक दल के लोग थे। और ये भी उनकी एक लिस्ट है कि कौन कौन सा उसमें यात्री कर रहे थे। उसकी एक लिस्ट भी मीडिया के लिए एक उन्होंने जारी करी की है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जिस इलाके में वो विमान गिरा है, लैंडिंग के ठीक होने से पहले क्रैश हो गया था, वो रिहायशी इलाका है। वहाँ 3-3, 4-4 मंजिल की लगभग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और आज फिलहाल जुम्मे की नमाज, इसलिए संख्या वहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों की थी। और ये विशेष विमान था जो ईद के लिए बुलाया गया था। इसमें लगभग 99 यात्री थे। जी डॉक्टर चंद्रसेन, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो जो घर थे कई जगहों पर इस विमान के टुकड़े भी गिरे हैं, जिससे उन घरों में आग लगी है। तो फिलहाल किस प्रकार से जो राहत बचाव का कार्य है वो किया जा रहा है? अच्छी क्विक रिएक्शन टीम के लोग तुरंत वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये घना इलाका है, इसलिए एम्बुलेंस वगैरह बाहर खड़ी हुई है और लोग हाथों में स्ट्रेचर लेकर दौड़ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा घना इलाका बसा। इसमें लोग बहुत ज्यादा लोगों के हाथ होने की खबर है। हालांकि भी सरकारी रूप से किसी की पुष्टि नहीं की, उन्होंने संख्या नहीं बताई है, लेकिन काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। और ये फ्लाइट A320 थी जो स्पेशल ये फ्लाइट थी, क्योंकि इसमें ईद का समय आने वाला है। 2 से 3 दिन में ईद है, तो काफी मात्रा में लोग अपने घर वापस लौट रहे थे, क्योंकि त्योहार का समय था। जिसमें 85 लोग इकोनॉमी श्रेणी में थे और 6 बिजनेस क्लास की श्रेणी में सफर कर रहे थे। पाकिस्तान की सेना और क्विक रिएक्शन फोर्स और पाकिस्तान के रेंजर्स के जवान दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे इलाके में घना काला वो धुआं दिख रहा है, उससे काफी जानमाल का नुकसान लग रहा है। जी, क्या कुछ फिलहाल डॉक्टर चंद्रसेन यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि किस वजह से जो ये विमान था वो क्रैश हुआ है? देखिए, विमान लैंड होने से ठीक 10 मिनट के आसपास इससे संपर्क खत्म हो गया था और लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही उसका विमान हादसा हो गया और इससे ये भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए डॉक्टर चंद्रसेन। तो बड़ा हादसा पाकिस्तान में हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कराची के मॉडल कॉलोनी पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ये मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, किस तरीके से हवा का गुब्बारा आसमान में छा गया है। पूरे जो आसपास के कॉलोनी के लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकल गए। तो बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। तस्वीरें आप मौके की देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया और जिन घरों में इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आग लगी थी, किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड है मौके पर पहुंच के आग पर काबू पाने की यहां पर कोशिश कर रही है। तो एक बड़ा हादसा यहां पाकिस्तान में हुआ है, एक बड़ा नुकसान देख सकते हैं आप मौके की ये तस्वीरें। तो कराची से लैंडिंग से ठीक पहले ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 98 लोग इस विमान में सवार थे। बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी की वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।
तो 107 लोगों की फिलहाल मौत की खबर अभी तक सामने आई है और तस्वीरें आप देख सकते हैं मौके की कि कितना भयंकर ये हादसा हुआ है। तो राहत बचाव का कार्य फिलहाल जारी है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है एयरपोर्ट से। तो 98 लोग इस विमान में सवार थे जो कि लैंडिंग के लिए विमान तैयार था, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि प्लेन में तकनीकी खराबी आई थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। प्लेन में क्रू मेंबर समेत 98 लोग इसमें सवार थे। 85 यात्री इकोनॉमी क्लास में सवार थे जबकि 9 पैसेंजर बिजनेस क्लास में थे। आपको बता दें कि क्रैश होते ही प्लेन में आग लग गई थी, जिसके बाद जो आसपास की कॉलोनी है जिसमें मॉडल कॉलोनी भी शामिल है, मॉडल कॉलोनी के कई घर इस आग की चपेट में आ गए, जहां मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड है वो मौके पर पहुंच चुकी है और जिन घरों में आग लगी है उन पर काबू पाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। तो राहत बचाव का कार्य फिलहाल जारी है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से मौके की तस्वीरें हैं, जहां बादल में ये काला धुआं छा गया है मौके पर। कितना तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये हादसा हुआ है। तो डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा यहां पर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, पाकिस्तान में यह हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? जी डॉक्टर चंद्रसेन। जी डॉक्टर चंद्रसेन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो लगता है तकनीकी खामी की वजह से डॉक्टर चंद्रसेन से यहां पर संपर्क टूट गया है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें पाकिस्तान में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लाहौर से कराची ये विमान जा रहा था कि लैंडिंग से पहले ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो कराची एयरपोर्ट के पास ये यात्री विमान क्रैश हुआ है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जानकारी के अनुसार 98 लोग इस विमान में सवार थे। तो लैंडिंग से ठीक एक मिनट पहले इस विमान का संपर्क टूट गया था, जिसके बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कई लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। इसी के साथ जहां ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके आसपास की कॉलोनी के कई घरों में आग भी लग गई है। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा यहाँ पर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, एक बड़ा हादसा, विमान हादसा पाकिस्तान में हुआ है, क्या कुछ फिलहाल और अपडेट यहाँ पर मिल रही है इसे लेकर? ऐसी जो ताजा जानकारी मिली है कि मलबे से लगभग 20 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हादसे में जितने लोग भी विमान सवार में थे उससे बचने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन कितने लोगों की संख्या होगी इस बात से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये एक रिहायशी एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा घना बसा हुआ है और जो वीडियो आ रहे हैं उसमें कई गाड़ियां जलती हुई दिखाई दे रही हैं, कई घर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगभग 20 लोगों की बॉडीज वहां से निकाली जा चुकी हैं। और जो CIA का ये विमान था पाकिस्तान का, लगभग 10 से 12 साल
लगभग पुराना विमान है और ये एयरपोर्ट के पास ये 10 मिनट पहले लैंड होने से पहले ये क्रैश हो गया और बिल्कुल धूल और धुएं के गुब्बारे के पूरे आसमान में छा गए और जो बचाव राहत दल है उनको भी मुश्किल हो रही है उस धुएं के बीच में घुसने से पहले। आयशी जी, अगर जान माल की हानि की बात करें तो कितना नुकसान इस पूरे हादसे में हुआ है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर मिल रही है? आज से लगातार दल काम कर रहा है। ट्रेन जितने लोग भी उस फ्लाइट में थे उनके बचने की संभावना ना के बराबर है और जो ताजा जानकारी है अभी 20 डेड बॉडी उन्होंने वहां से निकाल ली है और बाकी डेड बॉडी निकालने का काम वहां पर चल रहा है। पूरी संख्या इसलिए नहीं बताई जा सकती कि लिस्ट तो हालांकि उन्होंने जारी करी जितने उसमें बैठे फ्लाइट में लोग थे, लेकिन जानमाल का नुकसान जो वहाँ रिहायशी एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको किस कदर से हुआ इस बात की अभी अंदाजा नहीं, कोई औपचारिक इस तरह की सूचना नहीं आई है। लेकिन क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स लोग सोशल मीडिया पे ट्विटर पे डाल रहे हैं वहां से, तो स्ट्रेचर पे लोगों को निकाला जा रहा है, छोटे बच्चे भी उसमें कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो काफी ज्यादा नुकसान ये लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, लगातार अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। लैंडिंग से पहले ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिलहाल जान माल के नुकसान की अगर बात करें तो फिलहाल कोई आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। लगातार राहत बचाव का कार्य जारी है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो लाहौर से कराची ये विमान जा रहा था, जो कि लैंडिंग से पहले विमान का संपर्क टूट गया और उसके बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो दोपहर 1:10 पर यह विमान लाहौर से उड़ा था। जिन्ना गार्डन में ये यात्री विमान गिरा, जिसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईद के लिए स्पेशल फ्लाइट की शुरुआत की गई थी। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। फिलहाल जिस तरीके से सहयोगी डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा ने बताया कि 20 लोगों के शव अब तक बाहर निकाले जा चुके हैं और लगातार राहत बचाव का कार्य जारी है और माना यह जा रहा है कि और भी लोगों की मौत इस हादसे में हो सकती है। तो 98 लोग इस पूरे विमान में सवार थे। ईद के लिए स्पेशल फ्लाइट ये शुरुआत की गई थी। तो आपको बता दें कि कई मकानों में भी इस विमान का, जब ये विमान हादसे का शिकार हुआ तब कई मकान जो कि आसपास के इलाकों में थे उनमें भी उनके घरों में भी आग लग गई थी, जिसमें तमाम जो परिवार हैं वो घरों के अंदर यहाँ पर फंसे हुए अभी तक खबर मिल रही है, जिन्हें भी लगातार बाहर निकालने का प्रयास राहत बचाव की टीम लगातार कर रही है। तो फिलहाल 50 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है। अब तक की अपडेट ये है और लगातार राहत बचाव का कार्य जारी है। जो लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो कराची एयरपोर्ट के पास ये हादसा हुआ है। मॉडल कॉलोनी पर ये विमान गिरा था, जहां पर तमाम घरों में आग लगी है। तो फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि 10 साल पुराना ये विमान था, जो कि लैंडिंग गियर में परेशानी इसमें आई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इसी के साथ आग में घिरे मकानों में कई लोग भी फंसे होने की लोगों की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि प्लेन में क्रू मेंबर समेत 98 लोग इसमें सवार थे। 85 यात्री इकोनॉमी क्लास में,
थे, जबकि 9 पैसेंजर यात्री बिजनेस क्लास में थे। तो डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, उत्तर प्रदेश स्टेट हेड, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर को लेकर। डॉक्टर चंद्रसेन, क्या कुछ अपडेट फिलहाल अब मिल रहा है इस खबर को लेकर? तो लगातार आयुषी वहां से मलबे से शव निकाले जा रहे हैं। जो लोग घायल हैं, जो रिहायशी एरिया में रहते थे, उनको स्ट्रेचर के द्वारा अस्पतालों में लिया जा रहा है। और ये ऐसे समय पे ज्यादा संभावना बढ़ गई थी, क्योंकि जो रिहायशी एरिया था वहां पर काफी भारी तादाद में लोग रहते हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं वो 3 से 4 फ्लोर की हैं और काफी घना एरिया है। इसके पास में मस्जिद भी दिखाई दे रही है। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जुम्मे की नमाज थी तो वहां पर भीड़ ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि ये जो इसकी टाइमिंग थी वो 1:10 पे वहां से रवाना हुआ था और लैंडिंग होने से कुछ मिनट पहले उनसे संपर्क टूट गया और वो लैंड करने से पहले ही वो क्रैश हो गया और पूरी तरीके से उसमें आग लग गई और मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। जिस तरह के विजुअल्स कराची से लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो बिल्कुल काला धुआं बिल्कुल आसमान में दिख रहा है और लोगों के टूटे हुए घर भी दिखाई दे रहे हैं और कई गाड़ियां ऐसी हैं जो जलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, माना ये भी जा रहा है डॉक्टर चंद्रसेन, जो तमाम एयरपोर्ट के पास ये घर मौजूद थे जिनमें आग की घटना आग लगी है, उनमें कई परिवार फंसे हुए हैं, तो उन्हें किस प्रकार से बाहर निकालने का कार्य फिलहाल किया जा रहा है? आयुषी, वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, जिसमें आपदा प्रबंधन के लोग होते हैं, जिसमें एम्बुलेंस होती है, जिसमें रेंजर्स होते हैं, इनकी सेना के लोग हैं, वो पहुंच चुके हैं और घायलों को वहां से निकाला जा रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना ज्यादा वो काला धुआं है वहां पर, जो बहुत ज्यादा काला धुआं है वहां पर, इसलिए वो ठीक तरीके से मदद जो लोग करने गए हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ रहा है। और मैं आपको आयुषी ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में तब 80 से ज्यादा विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इससे पहले जो पाकिस्तान में विमान हादसा हुआ था वो 28 जुलाई 2010 को हुआ था। उसके बाद इस्लामाबाद में हुआ था, उसमें 52 लोग मारे गए थे। और 20 अप्रैल 2012 को इस्लामाबाद में ही एक और हादसा हुआ था, जिसमें 127 लोगों की लगभग मौत हुई थी। और पाकिस्तान में तीसरा सबसे बड़ा हादसा है, जिसमें सबसे ज्यादा जान जाने का उम्मीद है कि जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई होगी, क्योंकि जो उसमें लोग सवार थे उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि पूरा आग लग चुकी है। 107 लोग थे, जिसमें 98 लोग वो यात्री थे, बाकी के बचे हुए जो 8 लोग थे वो चालक दल के लोग थे। किसी के बचने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन ये संख्या अभी इसलिए नहीं बताई जा सकती क्योंकि वहां पर जो स्थानीय लोग रहे हैं उनकी संख्या कितनी होगी, उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई होगी, कितने लोग घायल हुए होंगे, ये औपचारिक रूप से संख्या अभी पाकिस्तान की ओर से नहीं आई है। आयुषी जी, डॉक्टर चंद्रसेन, जो फ्लाइट को लेकर एक खबर भी मिल रही है कि ईद के लिए, क्योंकि कोरोना का यहाँ पर कहर चल रहा है पूरी दुनिया भर में, तो माना ये जा रहा है कि ईद के लिए स्पेशल फ्लाइट पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई थी, जो कि आज ये फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये भी उसी में शामिल है। क्या कुछ इसे लेकर जानकारी है? जी, बिल्कुल, ये स्पेशल फ्लाइट थी जो कराची से जो लोग यहाँ पर रहते थे उनके लिए स्पेशल फ्लाइट चलाई गई थी, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिन में ईद का त्योहार है, चांद दिखेगा, उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। तो ऐसे समय पे लोग अपने घर वापस आना चाह रहे थे, अपने परिवार के पास आना चाह रहे थे, और तो उनकी संख्या पूरी भरी हुई थी और लोग अपने घरों में भी इकट्ठा थे। और सबसे बड़ा कारण ये कि जुम्मे की नमाज के कारण आसपास भीड़ बहुत ज्यादा थी, इस कारण इनकी तादाद बहुत ज्यादा मानी जा सकती है, क्योंकि विमान के गिरने से कई मकानों में आग लग चुकी है। आयुषी, और जो घायल लोग हैं उनको स्ट्रेचर पे लेकर के हॉस्पिटल के लोग ले जा रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि उसमें कुछ छोटे बच्चे भी हैं और उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, जिनको लेकर के ये इस तरीके से लोग अस्पतालों की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि साफ साफ उन वीडियो में दिख रहा है किस तरीके से एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ियों में लोग लेकर के घायलों को अस्पताल की ओर जा रहे हैं। कि पूरी कोशिश पाकिस्तान में ये चली रेस्क्यू टीम की कि जान माल का नुकसान जितना कम हो, जो घायल उनको तुरंत इलाज मिले, इस बात की कोशिश जारी है वहाँ जी, साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो पाकिस्तान के स्वास्थ्य और जनसंख्या कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने इस दुर्घटना के बाद जो कराची के सभी बड़े अस्पताल हैं वहाँ आपातकाल घोषित कर दिया है। बिल्कुल, इस तरह के समाचार वहां से आ रहे हैं कि जो आसपास की जो एरिया है उसमें आपातकाल की घोषणा हो गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेना से लेकर सारी रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है।
उसमें एम्बुलेंस भी है, उसमें उनके मेंबर्स भी हैं और जो आसपास जो संगठन, समाजसेवी संगठन है वो भी वहां पर पहुंचने लगे हैं। लेकिन रास्ते की जो गलियां हैं वो बहुत पतली गलियां हैं वहां पर, क्योंकि एयरपोर्ट के पास का मामला है और वहां पर काफी ज्यादा जो मकान है वो काफी उनके 3-4 बिल्डिंगों के मकान है और काफी मात्रा में लोग वहां पर रह रहे हैं। इसलिए कि कितने लोगों की इसमें मौत की हमको सूचना मिलेगी या भी नहीं कहा जा सकता। लगातार उस मलबे से डेड बॉडी निकाली जा चुकी थी। जो पहले हमें जो सूचना मिली थी उसके अनुसार उस समय तक 20 डेड बॉडी निकाली जा चुकी थी और पाकिस्तान की तरफ बड़ा विवाद हादसा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस पे शोक जताया है और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी मौत हो गई है, तो संवेदना की है और जो लोग घायल हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उनको उस अस्पताल पहुंचाया जाए और उनको प्रारंभिक इलाज दिया जाए, फर्स्ट एड दिया जाए उनको। जी डॉक्टर जमशेद, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा खबर पर। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान की एक खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। लगातार जो राहत बचाव का कार्य है जारी है और तमाम 20 लोगों के शव फिलहाल बाहर निकाले जा चुके हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। और लगातार मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं।